Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about learning disabilities. चलिए फिर शुरू करते हैं आपका अपने चैनल बी ए टीचर पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आज का जो चैप्टर है CDB का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 5 है ये, और हम पढ़ेंगे आज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो ये क्या है? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेड बाई सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज इन द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीजन और मैथमेटिकल एबिलिटीज़। मतलब ये हेट्रोजेनियस ग्रुप डिसऑर्डर का ग्रुप होता है, विषमजन्य रोग जिन्हें कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों को एक्विजिशन यानी ग्रहण, कुछ चीज़ सीखने में, समझने में दिक्कत होती है, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, रीजनिंग हो या मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हो। इन चीज़ों को समझने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दीज डिसऑर्डर आर इंट्रिंसिक to the individual and presumed to be due to central nervous system dysfunction, even though a learning disability may occur concomitantly with other handicap conditions। तो ये सेंसरी यहाँ मतलब यही है कि ये डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में चीज़ों को। चलिए हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं और टीचिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। डिसलेक्सिया सबसे पहला है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़। ये इसको हिंदी में कहते हैं पठन विकार। यानी डिसलेक्सिया में क्या है, लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है, चाहे डिसलेक्सिया, चाहे डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रेजिया, कुछ भी पूछ लें, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लें, लेकिन इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो इसमें डिसलेक्सिया में क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है, चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट दूसरा है डिसकैल्कुलिया। तो आपको ये ट्रिक की तरह याद करना है, जैसे डिसलेक्सिया यानी पठन विकार, फिर डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेशन किस में होता है, कैलकुलेशन मैथ में होता है, तो जहाँ कैलकुलिया लिखा है तो वहाँ पे हम क्या समझ लेंगे, मैथ, मैथ यानी रीजनिंग या फिर डिजिट को समझने में, पढ़ने में, कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत आती है, समीकरण याद करने में जिनको दिक्कत आती है, और मतलब मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिसकैल्कुलिया के अंदर आएगी। फिर है डिसग्राफिया। अब ग्राफ से हम समझ लें, ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ यानी लिखना। ठीक है, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ में हम लिखते हैं ना, तो इसको हम समझ लेंगे ये राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। तो ग्राफ में हम लिखेंगे, तो जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, यानी उल्टा सीधा कैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, जिनकी राइटिंग अनइवन होती है, कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, ऊपर नीचे लेटर लिख दिया, ए ऐसे बना दी, बी ऐसे बना दी, या कहीं भी कुछ भी कैसे भी करके लिख दिया उल्टा सीधा, या टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कर दिया, कैसा भी करके जो लिखते हैं वो सीधा नहीं बनाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा बड़ा कर दिया, तो उनको जिनको लिखने में दिक्कत आती है वो होते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, फिर है डिस्प्रैक्सिया। तो फाइन मोटर स्किल रिलेटेड डिसऑर्डर, ये क्या है, ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने बटन लगाने में या शूलेस बांधने में, मतलब जो फाइन मोटर काइनेस्थेटिक जो वर्क होते हैं, काम होते हैं जो हाथों से किए जाते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उनको करने में दिक्कत आए तो वो डिस्प्रैक्सिया के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डिसलेक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। डिसलेक्सिया क्या है, ये कॉमन है सभी लर्निंग में। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी इन विच अ पर्सन हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस। इसमें क्या है कि बच्चा डिसलेक्सिया यानी पठन विकार बताया था ना, तो पठन विकार में उसको चीज़ों को
पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे उसको बी लिखा हुआ है तो बी को वो डी पढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया वर्ड्स का। फिर या कुछ भी एम लिखा हुआ है तो उसको डब्लू पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे वर्ड कुछ भी पढ़ता है। या डिजिट, इसमें डिजिट भी होता है। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है तो उसको 10 और 01 में डिफरेंस समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। सेंटेंसेस और फ्रेजेस, सेंटेंस भी उल्टे सीधे पढ़ता है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिसलेक्सिया में, उसको समझ नहीं आता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर है पीपल विद डिसलेक्सिया ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विथ प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड और हियर। तो जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनको उनके दिमाग को समझने में, प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि वो क्या रीड कर रहे हैं, उन्होंने क्या सुना, क्या पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैनी डिसलेक्सिक पीपल आर नोटेबल टैलेंटेड इन आर्ट्स एंड म्यूजिक, 3D विजुअल परसेप्शन एंड एथलेटिक एंड मैकेनिकल एबिलिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको लिखने पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो किसी और चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में नोटेबल टैलेंट होता है उनके अंदर, बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं वो कई सारी चीज़ों में, जैसे आर्ट्स में, म्यूजिक थ्योरी में, या फिर विजुअल परसेप्शन में, मतलब चीज़ों को विजुलाइज करने में। वो पहले ही विजुलाइज कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है तारे ज़मीं पर। उसमें ईशान अवस्थी होता है, उसको डिसलेक्सिया ही होता है, तो वो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि उसे लेटर समझ ही नहीं आते हैं। जब भी वो पढ़ता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है तो लेटर्स नाचने लगते हैं। वो बोलता भी है कि लेटर्स नाच रहे हैं, तो लेटर्स नाचेंगे तो उल्टी सीधा कैसे भी दिखाई देगा, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती है, ड्राइंग में आइडियाज़ इतने अच्छे होते हैं कि वो काफ़ी अच्छा होता है। आप देखेंगे मूवी तो समझ आएगी, उसमें उसको डिसलेक्सिया ही होता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। फिर है नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलिया से आपको समझ आ गया होगा कि कैलकुलेशन यानी मैथ से रिलेटेड है। इसमें क्या है, डिसकैलकुलिया इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स दैट एबिलिटी टू ग्रैस्प एंड सॉल्व मैथ कंसेप्ट। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसेबिलिटी इसको कह सकते हैं, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा टीचर हेल्प करते हैं तो सीख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मैथ तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है, इसलिए इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसेबिलिटी कहा गया है। क्योंकि बचपन में थोड़ा इजी होता है, बड़े होके थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको लाइफ लॉन्ग कहा गया है। लेकिन देख लेते हैं। दीज आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ डिसेबिलिटीज़ एंड दीज कैन अफेक्ट डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ पर्सन लाइफ। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है, यानी ये नकारात्मक वो है, प्रभावित करता है अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से, ठीक है। फिर है पीपल विद डिसकैलकुलिया ऑफन हैव डिफ़िकल्टी मैनिपुलेटिंग नंबर्स इन देयर हेड एंड रिमेंबरिंग स्टेप्स इन फार्मूला एंड इक्वेशंस जस्ट लाइक डिसलेक्सिया। तो इसमें वही है कि जब जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है लोग हैं, उनको क्या है, नंबर मैनिपुलेट यानी उनको थोड़ा उल्टे वो करके समझने में दिक्कत आती है, और थोड़े फार्मूला होते हैं उनको याद करने में दिक्कत होती है, समीकरण लंबे या जैसे a + b का स्क्वायर, ऐसे उनको दिक्कत होती है, या साइन कॉस थीटा वगैरह उनमें दिक्कत होती है। थोड़ा सा जहाँ समीकरण की बात आती है वहाँ उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है लर्न करने में। फिर है पीपल विथ डिसकैलकुलिया कैन बी टॉट टू अचीव सक्सेस। तो जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित हैं उनको पढ़ा के सफलता दिलाई जा सकती है, मतलब वो भी सफल हो सकते हैं यदि उनको ठीक से पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफ से आप समझ गए होंगे, लिखने से संबंधित, जिनको लिखने में दिक्कत होती है। तो डिसग्राफिया इज़ अ राइटिंग डिसेबिलिटी वेयर पीपल फाइंड इट हार्ड टू फॉर्म लेटर्स एंड राइट विद इन अ डिफाइंड स्पेस। तो वो क्या है, जैसे आपको क्या है, पहली बात तो वो लाइन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 लाइन की कॉपी होती है बच्चों के लिए कि इस 2 लाइन के अंदर ही आपको ए बनानी है, तो वो कहीं भी बना देते हैं, कितना भी बड़ा बना देते हैं, और कभी ऊपर की लाइन में बना दी, कभी नीचे की लाइन में बना दी। तो उनको ये चीज़ का
समझ नहीं आता है, मतलब ये है, जानबूझ के तो कोई बच्चा नहीं करता है, बल्कि उनको समझ नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स सोचते हैं कि, और एग्जाम्पल देते हैं कई बार कि क्या है ये, उसके बच्चे की इतनी अच्छी राइटिंग, तुम्हारी ऐसी नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, उसको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हेल्प करनी चाहिए। ये हेल्प कैसे करनी चाहिए मैं भी बता दूँगी। अगर किसी बच्चे को इस तरह की दिक्कत है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो ठीक से नहीं लिख पाता है, तो उसको कैसे सिखाया जाए, मैं इसी वीडियो में अभी बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। तो मैनी पीपल विथ डिस्ग्राफिया पोजेस हैंड राइटिंग दैट इज़ अनइवन एंड कंसिस्टेंट। यानी वही बात है कि वो, उन्हें ये नहीं पता है, जैसे क्या था कि जैसे उन्होंने एक वर्ड लिखा, ठीक है, उनको लिखना है, दिस लिखना है, ठीक है, उनको दिस लिखना है ऐसे करके, तो वो क्या करेंगे, THI यहाँ लिख दिया, S यहाँ लिख दिया, ना ये नहीं पता कि इसके बीच में स्पेस इतना नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह से वो वर्ड लिखते हैं। फिर और किस चीज़ में दिक्कत होती है, अनइवन बस वही ये दिस को वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ कैसे भी करके। तो इस तरह की उनकी राइटिंग होती है, उनको दिक्कत होती है लिखने में, समझ नहीं आता। फिर है मैनी आर एबल टू राइट लेजिबली बट डू सो वेरी स्लोली और वेरी स्मॉल। और कई बार उनकी राइटिंग बहुत ही लेजिबली होती है, बहुत ही छोटी और धीमी। टिपिकली पीपल विथ डिस्ग्राफिया आर अनेबल टू विजुलाइज लेटर्स एंड राइटिंग रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो जो टिपिकली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं जो बच्चे, उनको लेटर्स विजुलाइज करने में दिक्कत होती है, वो राइटिंग के अकॉर्डिंग वैसा एनर्जी और टाइम नहीं दे पाते हैं जितना ज़रूरत होती है। तो ये यहीं तक था, इसकी कहानी आगे देखेंगे बाद में। अब देख लेते हैं हम डिस्फ्रैक्सिया। ये डिस्फ्रैक्सिया क्या है? डिस्फ्रैक्सिया इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल वो होती हैं जो छोटे छोटे काम करने, जैसे अभी मैंने बताया था ना, बटन बंद करना, सूलेस बांधना और ऐसी चीज़ें जो मोटर स्किल के हेल्प से होती हैं। फिर है जिनको करने में मोटर स्किल का काम होता है। फिर है पीपल विद डिस्फ्रैक्सिया हैव ट्रबल प्लेइंग एंड एग्जीक्यूटिंग फाइन मोटर टास्क। और जैसे बॉल पकड़ते समय, जैसे वो बच्चा बॉल खेल रहा है तो उसने कैच नहीं कर पाना, क्योंकि उसको वो इस चीज़ में अंतर नहीं कर पाता है कि बॉल किस गति से आ रही है, कब कैच करना है, वो कैच नहीं कर पाता है। गेम में मान लीजिए बॉल, उसको उसकी बॉडी को इतना पता नहीं रहता है कि कब कैच करना है, कैसे, अपने दिमाग के साथ और बॉडी के साथ वो बैलेंस नहीं बना पाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर है विच कैन रेंज फ्रॉम वेविंग गुड बाय टू गेटिंग ड्रेस्ड। ड्रेस वही कि बटन ऊपर नीचे लगा लिए, इतना नहीं उसको समझ आता है कि कौन सा बटन कहाँ लगाना है, ऊपर नीचे लगा लेते हैं। शर्ट के बटन, कई लोग बड़े हो जाते हैं तब भी उनको शर्ट के बटन तक लगाने नहीं आते। फिर है डिस्फ्रैक्सिया इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर विथ नो क्योर बट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर हेल्पिंग टू इम्प्रूव अ पर्सनस एबिलिटी टू फंक्शन एंड बी independent. Dyspraxia is not a learning disability but it commonly consists with other learning disabilities that can affect learning ability. तो ये इसको क्या लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, लेकिन ये बॉडी से रिलेटेड है, मोटर स्किल से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें भी तो सीखने में ही आती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो तभी उसको डिसऑर्डर कहा जाए। लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, जब इंसान अपने काम खुद ही ठीक से नहीं कर पाएगा तो उसकी लाइफ भी अच्छे से नहीं होगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें भी, लेकिन ऐसा हो सकता है यदि उसको थोड़ा सा समझाया जाए, ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऑप्शन है कि किसी की हेल्प से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर जैसे डिस्फ्रैक्सिया में ये क्या है, शूलेस बांधने में इसको दिक्कत आ रही है बच्चे को। तो वीडियो यहीं तक था, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगी, क्या कुछ बोला था मैंने शुरू में कि कैसे डील किया जाए उन बच्चों के साथ जो बच्चे लिखने में जिनको प्रॉब्लम है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिखने में जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको बड़े फॉर्म में
बड़े फॉर्म में लेना है। सबसे पहले उस लेटर को हम, यहाँ भी टेढ़ा हो रहा है, तो उस लेटर को हम पहले बड़ा जितना हो सके कॉपी में पूरे एक पेज में हम एक ही लेटर बनवाएं, उसको एक ही लेटर बनाने के लिए दें पूरे पेज में। फिर उस पेज को हम क्या करेंगे, फिर उस पेज को आधा कर देंगे, आधा कर देंगे मतलब उस पेज में हम 2 लेटर बनवाएंगे, सिर्फ 2 ही लेटर बनवाएंगे, वही लेटर, ठीक है। तो ऐसे करके फिर लाइन में आएंगे, धीरे धीरे करके लेटर्स को छोटा करते जाएंगे ताकि उसको समझ आए कि ये इंग्लिश में दिक्कत होती है। 4 लाइन की कॉपी है मान लीजिए, तो उसको समझ आए कि ये लेटर हमें इन 2 लाइन के अंदर ही बनाना है। पहले उसको सिखाना है कि कितने लाइन में बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर